हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके मैट्रिमोनियल में कोई भी केसेस चल रहे हैं, 498 है, डीवी है, 125 है या कोई और भी केस है, अगर उसमें आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो जाता है और आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होते हैं, आप उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कितना टाइम आपके पास होता है, और यदि वो पर्टिकुलर टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद क्या आप चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए कौन सा लॉ होता है और कैसे आप उसको कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जिनके खिलाफ ऐसा है कि ऑर्डर हो चुके हैं कोई, या जिनके केसेस चल रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर ऐसे होंगे जो कि आपके अगेंस्ट हो जाए। जैसे कि इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो सकता है, रेसिडेंशियल राइट का ऑर्डर हो सकता है, कोई और ऑर्डर हो सकता है जिसे आपको चैलेंज करना है, जो आप समझते हैं कि गलत है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इसे चैलेंज करना है। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनके भी केसेस चल रहे हैं, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। देखिए दोस्तों, यदि आपका मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उसमें आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो गया, मान लेते हैं आपके अगेंस्ट इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई, आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपका जो इंट्री मेंटेनेंस है वो ज़्यादा बन गया, अब आपको उसे चैलेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप चैलेंज कहाँ कर सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है तो आप उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और अगर फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और यदि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब बात आती है, सर उस ऑर्डर को हम कितने दिन के अंतर्गत चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, आप उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं, और 90 डेज के अंदर अंदर आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर अपील और रिवीजन में फर्क क्या है। देखिए, अपील और रिवीजन दोनों में ही आप ऑर्डर को ही चैलेंज कर रहे हैं, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। एज ए लेमैन अगर आप उस टेक्निकल डिफरेंस में नहीं जाते तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि दोनों में ही आप ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। बस टाइम लिमिटेशन का फर्क आप ले लीजिए कि 30 दिन में अपील फाइल होगी। अपील में आप कह रहे हैं ऑर्डर गलत है, चेंज किया जाए, और रिवीजन में आप कह रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका बोलते हैं रिवीजन को हिंदी में, यानी आप इस डिसीजन पर दोबारा से एक बार देख लें कि ठीक है या नहीं। तो टेक्निकल डिफरेंस है। एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैलेंज ही कर रहे हैं, तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं, 90 डेज के अंदर अंदर आप रिवीजन के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पकड़ो तो आप कह सकते हो कि 90 डेज के अंदर अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये 90 डेज कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या जिस दिन मुझे कॉपी मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें तो कॉपी आज मिली, तो अब से 90 डेज काउंट होंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। 90 डेज काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। आपको कॉपी कब मिली वो आपकी हेडेक है, हो सकता है किस वजह से आपको लेट हुई, इससे कोर्ट का कोई कंसर्न नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ही काउंट होगा। ये बात भी अब क्लियर हो गई। अब बात आती है, सर 90 डेज भी गुजर चुके, 4 महीने हो गए, 120 दिन हो गए, पहले मैं चैलेंज कर ही नहीं पाया, मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, या मेरे घर पे प्रॉब्लम थी, या मुझे कुछ मेडिकल इशू हो गया था, या मुझे पता नहीं चल पाया, मतलब कुछ भी ऐसा रीजन हो गया जिससे आप उसको चैलेंज नहीं कर पाए। आज के टाइम पे आप कहते हो मुझे चैलेंज करना है, लेकिन 90 डेज खत्म हो चुके, 120 दिन का समय गुजर चुका, अब आप कहते हो चैलेंज करना है, तो क्या आप अभी चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है यस, चैलेंज कर सकते हैं। अब कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए तरीका यह है कि जैसे आप क्रिमिनल रिवीजन फाइल करते हो उसी प्रकार से आपको क्रिमिनल रिवीजन फाइल करनी है, लेकिन इसके साथ एक डिले कानून की एप्लीकेशन भी जाएगी अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत आपको वो लॉजिकल रीजन बताना पड़ेगा जिसकी वजह से डिले हुआ। लाइक 30 डेज का डिले है, तो 30 डेज को जस्टिफाई करना आपकी लायबिलिटी है। आप बताएंगे क्यों 30 डेज लेट हुआ, और आपके पास उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, मान लो कि मेडिकल इशू था तो उसका डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम थी तो उसका एविडेंस लगा सकते हैं। अब जब उस पर सुनवाई होगी तो सबसे पहले आपकी उसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी, और यदि कोर्ट आपसे कन्विंस हो जाता है कि आपका जो डिले है उसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिकल कारण था, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा, और क्रिमिनल रिवीजन आपकी 90 दिन के गुजर जाने के बाद भी फाइल हो जाएगी, एडमिट हो जाएगी। यदि कोर्ट कन्विंस नहीं होता है तो वो इसे खारिज कर सकता है। वैसे अधिकतर मामलों में ये एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया, कैसे कोर्ट को कन्विंस किया। तो ये तरीका है दोस्तों जिससे आप अपनी जो रिवीजन है उसको 90 डेज के बाद भी फाइल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शन होता है समय गुजर जाने के बाद भी आप आपके खिलाफ हुए ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, और मुझे उम्मीद है जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी। आप और लोगों से भी इसे शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।